चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के जरिए आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, आधी रात का समय है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। एक आदमी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। अचानक से कमरे की हवा एकदम बर्फीली हो जाती है। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक विशाल चमकता हुआ स्वरूप खड़ा होता है, साक्षात मृत्यु के देवता यमराज। ये सुन के ही डर लगता है ना? लेकिन आज हम इस घटना के जरिए ये देखेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें और खासकर हमारा डिजिटल दुनिया में खोए रहना हमारी जिंदगी की पूरी दिशा ही तय कर देता है। अब जाहिर सी बात है, यमराज को सामने देखकर उस आदमी की क्या हालत हुई होगी। वो डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। जब यमराज ने कहा कि उसका समय पूरा हो चुका है और अब चलने की बारी है, तो वो घबराकर पूछने लगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है। उसने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी जल्दी मौत आ गई। वो गिड़गिड़ाते हुए अपनी सफाई देने लगा कि उसने तो कभी चोरी नहीं की, जानबूझकर कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। सच कहें तो हम इंसान अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी का मर्डर नहीं किया या कोई बड़ा अपराध नहीं किया तो हम बिल्कुल दूध के धुले हैं। हम अपने छोटे छोटे गलत कामों को तो गिनती में ही नहीं लेते। लेकिन उस आदमी की इन बातों पर यमराज बिल्कुल शांत रहे, बस हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अचानक कमरे में एक रहस्यमयी आईना प्रकट हो गया। ये हमारे घरों में लगा कोई साधारण आईना नहीं था। ये था कर्म का दर्पण। एक ऐसा आईना जो इंसान की पूरी जिंदगी का हर छिपा हुआ सच दिखा देता है, वो सारी बातें जिन्हें हम करके भूल जाते हैं। उस आईने में उस आदमी की पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह चलने लगी, बचपन से लेकर अब तक का हर एक पल। ये आईना सिर्फ हमारे बड़े फैसलों को ही नहीं पकड़ता, बल्कि उन छोटी छोटी बातों को भी सामने ले आता है जिन्हें हम अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं और असलियत क्या होती है, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एक तरफ वो आदमी सोच रहा था कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया, और दूसरी तरफ उस आईने की सच्चाई कुछ और ही थी। आईने ने देखा कि कैसे वो आदमी अपने ही घर में अपनों से ही कितना दूर था। आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यही तो है। हम बड़े पाप तो नहीं करते, लेकिन अपने मोबाइल की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपने ही माता पिता की अनदेखी कर देते हैं। आईने में साफ दिख रहा था कि माता पिता उसे बुला रहे हैं और उसकी नजरें सिर्फ स्क्रीन पर चिपकी हैं। अपनों को समय ना देना भी किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। उस दर्पण ने जो खुलासे किए वो सच में बहुत कठोर थे। उसने बिल्कुल साफ दिखाया कि कैसे जब माता पिता आवाज लगाते थे तो वो फोन पर स्क्रॉल करने में इतना मगन रहता था कि उनकी आवाज ही अनसुनी कर देता था। जब कोई गरीब इंसान मदद मांगता तो वो बस मुंह फेर कर निकल जाता था, और तो और किसी और की परेशानी या दिल टूटने पर वो मजे लेकर हंस रहा था। अगर हम ध्यान दें तो आज के इस डिजिटल युग में ये सिर्फ उस एक आदमी की कहानी नहीं है। स्क्रीन्स ने असल में हमें हमारे परिवार और हमारी इंसानियत से काट दिया है। हमारी ये छोटी छोटी लापरवाहियां और ये डिजिटल भटकाव मिलकर हमारे लिए बहुत बड़ा नकारात्मक कर्म बना रहे हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उससे अचानक ये गहरा एहसास हुआ कि जिन चीज़ों को वो अपनी रोज़ की सामान्य आदतें मानकर चल रहा था, वो असल में उसकी बहुत बड़ी नाकामियां थीं। वो रोते हुए कहने लगा, मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि ये बातें गलत हैं। और यही सबसे बड़ा सच है। हम अपनी बुरी आदतों के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें वो गलत लगनी ही बंद हो गई हैं। फ़ोन में लगे रहना, माता पिता को इग्नोर करना हमें कोई पाप थोड़ी लगता है। भारी पछतावे के साथ उस आदमी ने यमराज के सामने हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज़ मुझे अपनी गलतियां सुधारने का बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। और फिर वो हुआ जो सबसे अहम है। यमराज ने उसकी विनती मान ली, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ। पूरे कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। यमराज ने गहरी सांस ली और उसे दिए सिर्फ 24 घंटे। ये 24 कोई आम नंबर नहीं था, ये एक टिक टिक करती हुई उल्टी गिनती थी। यमराज ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर अगले 24 घंटों में उसने अपने कर्म नहीं बदले तो उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। जरा सोच कर देखिए, ये पल कितना भारी होगा। अगर हमें पता चले कि अपनी गलतियां सुधारने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है, तो हम क्या करेंगे? और यमराज की इस बात के साथ ही अचानक उस आदमी की आंख खुल गई। वो पसीने से लथपथ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एक सेकंड में समझ आ गया कि वो कोई आम सपना नहीं था, वो एक बहुत ही गंभीर, जीवन बदल देने वाली चेतावनी थी, एक अल्टीमेट वेकअप कॉल।
हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास हमेशा का समय नहीं है। ये घटना हमें बताती है कि कभी-कभी सच्चाई देखने के लिए हमें एक जोरदार झटके की जरूरत पड़ती है। उस आदमी को अब समझ आ चुका था कि टालमटोल करने का टाइम अब खत्म हो गया है। अपनी डिजिटल आदतों और जिंदगी को बदलने के लिए उसके पास बस एक ही दिन है। नींद से जागते ही उस आदमी ने सिर्फ अफसोस नहीं किया, बल्कि तुरंत एक्शन लिया। अगले 24 घंटे उसके लिए सब कुछ बदल देने वाले थे। पहला कदम, वो बिना एक पल गवाए बिस्तर से उठा। दूसरा कदम, वो सीधा अपने माता पिता के पास गया, उनके पैर छुए और अपनी सारी अनदेखियों के लिए फूट फूट कर माफी मांगी। उसने अपना फोन बिल्कुल किनारे रख दिया और उनके साथ बैठकर असल में वक्त बिताया। तीसरा कदम, वो घर से बाहर निकला, जरूरतमंदों की मदद की और उन सब से माफी मांगी जिनके साथ उसने कभी बुरा बर्ताव किया था। उसने अपना एक एक पल पूरी जागरूकता और सहानुभूति के साथ जिया। और फिर जब वो 24 घंटे पूरे हुए, ठीक उसी वक्त कमरे में वो ठंडी हवा दोबारा चलने लगी। यमराज एक बार फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। इस बार उस आदमी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, वो कांप नहीं रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा सुकून और गजब की शांति थी। ये शांति इस बात का सबूत थी कि जब हम अपने परिवार से जुड़ते हैं, अपनी गलतियां सुधारते हैं और असल दुनिया में जीते हैं, तो मौत का डर भी खत्म हो जाता है। उसने अपने उस सीमित समय का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर लिया था। यमराज ने जब उस आदमी के चेहरे पर वो शांति देखी तो वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, अब तुम जीवन का असली अर्थ समझ गए हो। तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें एक नया जीवन दिया जाता है। ये वाक्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये बताता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ बड़े अपराधों से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपनों के साथ जुड़ना, परिवार को सबसे ऊपर रखना और इस डिजिटल दुनिया के शोर से बाहर निकलकर असली दुनिया में प्यार और करुणा बांटना है। उसके इसी बदले हुए बर्ताव ने उसे सच में एक नई जिंदगी दे दी। इस पूरी कहानी का निचोड़ हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। समय रहते अपने कर्म सुधार लेने चाहिए, क्योंकि दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये कहानी सिर्फ उस एक आदमी की नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम सब अपने फोन्स पर कितने घंटे बर्बाद कर देते हैं, जबकि हमारे अपने हमारे समय के लिए तरस रहे होते हैं। हमारी यही रोजमर्रा की आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रही हैं। क्या हम भी उस दूसरे मौके का इंतजार कर रहे हैं जो शायद कभी आई ही नहीं? आज इसी वक्त हमारे पास जो समय है, क्या हम उसे सिर्फ स्क्रीन्स पर खर्च करेंगे या अपने परिवार के साथ रिश्ते मजबूत करने में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज ही ढूंढ लेना चाहिए।